बिहार भूमि सर्वे से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। ये अपडेट तीसरे स्टेप को लेकर है। यानी जैसे कि आप सभी को पता था कि कुछ दिन पहले यानी जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तो उस समय बताया गया था कि बिहार में जो जमीन का सर्वे होगा ये एक स्टेप दो स्टेप में नहीं बल्कि पूरे 3 स्टेप में क्लियर होगा। और तीसरा स्टेप यानी जो आखिरी स्टेप रहेगा जमीन सर्वे का वहां पर होगा जमीनी स्तर पर सर्वे। तो जमीनी स्तर पर सर्वे का जो स्टेप है वो भी अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके यहाँ भी अधिकारी पहुंचने वाले हैं सर्वे करने के लिए। तो आप लोग किस प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाएगा अधिकारी के द्वारा, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये अधिकारी जो है कुछ गांव में पहुंचे हैं सर्वे करने के लिए। तो वहां पर मैं इमेज भी लगा दिया हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि अधिकारी जो है जमीनी स्तर पर सर्वे स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हैं कि आखिर आपका जमीन जो है किस प्रकार से जांचा जाएगा, किस प्रकार से मापा जाएगा और कौन कौन दस्तावेज का जरूरत पड़ने वाला है जमीनी सर्वे पर सर्वे जब होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही सही और समय समय पर आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है चैनल खासकर बिहार भूमि सर्वे के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जमीनी स्तर पर जो सर्वे होने वाला है यानी फील्ड वेरिफिकेशन एंड जो है मेजरमेंट से संबंधित जो यहाँ पर स्टेप है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। थर्ड स्टेप के अंतर्गत हम लोग पहला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सर्वे टीम है ये आपके गांव पहुंच रही है, यानी जमीनी स्तर पर सर्वे करने के लिए हर एक गांव में हर एक मौजे दर मौजे जो है पहुंच रही है। और उस टीम में कौन कौन लोग शामिल रहते हैं, तो उस टीम में जो है यहाँ पर अमीन शामिल रहेंगे, सर्वेवर शामिल रहेंगे और कानूनगो जो है ये अधिकारी शामिल रहेंगे। और ये गांव गांव जाकर क्या करेंगे, कैंप लगाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कैंप के माध्यम से सूचना देंगे कि आपको जो है ये सूचित किया जाता है कि इन दस्तावेज को लेकर हमारे पास आइए और अपना जमीन का जो है वेरिफिकेशन कराइए। हर जमीन के मालिक को बुलाया जाता है, यह सबसे जरूरी समय होता है और आपको जो है खुद मौजूद रहने चाहिए कहाँ पर, तो जमीन पर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लापरवाही आप लोग मत करिएगा कि अधिकारी पहुंचे हुए हैं जमीन पर और आप ही नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा चरण के अंतर्गत हम लोग दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो जमीन की मापी की जाएगी, यानी जमीन की जो मापी की जाएगी यानी एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो सर्वे टीम द्वारा जो है आपकी जमीन को मशीन यानी टोटल स्टेशन या जीपीएस से नापी की जाएगी। पुराना नक्शा यानी मैप से मिलान करती है और बाउंड्री यानी सीमा तय करती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पड़ोसी जमीन मालिक भी बुलाए जाते हैं, यानी जो पड़ोसी में आपके जो पड़ोसी में जमीन है यानी आपका जो जमीन है उसके अगल बगल जो जमीन है उसके भी मालिक को बुलाकर वहां पर वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो है इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं जितने भी रैयत है उन सभी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि ये बुलाने का पीछे का मेन जो पर्पस है यानी जो आस पड़ोस के लोग हैं तो उनको बुलाने के पीछे का कारण यही है कि आगे चलकर विवाद न खड़ा हो। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा पॉइंट में, देखिएगा कागजात का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हम लोग बात कर ले तो आपसे क्या मांगा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे मांगा जाएगा खतियान या जमाबंदी रसीद लगन मांगा जाएगा, बैनामा या रजिस्ट्री का पेपर मांगा जाएगा, वंशाली अगर पैतृक जमीन है तो ये मांगा जाएगा क्या, तो वंशाली मांगा जाएगा आप लोगों से। सर्वे टीम जांच करती है, क्या जांच करती है, तो कागज सही है या नहीं ये जांच करती है। नाम और जमीन का जो है मिलान हो रहा है या नहीं ये जांच करती है। कौन, तो सर्वे टीम। आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये सभी प्रोसेस कहाँ होने वाला है, तो थर्ड स्टेप के अंतर्गत होने वाला है, यानी जमीन सर्वे का फाइनल स्टेप के अंतर्गत होने वाला है। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो खेसरा और रकबा का मिलान इस चरण में क्या होगा, तो खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर चेक होता है, जमीन का रकबा यानी एरिया जो है उसका वेरीफाई होता है, अगर फर्क मिलता है तो उससे नोट किया जाता है। तो ये कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए आगे के पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में देखिएगा तो विवाद की स्थिति, यानी यहाँ पर जब विवाद की स्थिति खड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
दो लोग एक ही जमीन पर दावा करते हैं या सीमा को लेकर विवाद हो जाता है तो उस समय क्या होगा, तो उस समय यही होगा कि मौके पर ही सुनवाई होती है। जरूरत पड़ने पर केस आगे बढ़ाया जाता है। यदि केस जो है गंभीर हो जाता है तो उसको आगे कोर्ट तक ले जाया जाएगा। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए छोटा मोटा कोई यहाँ पर आपत्ति आ रहा है तो उसको प्रयास किया जाएगा कि वहीं पर सॉल्व कराने का, यानी वहीं पर समाधान उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। अदरवाइज वो बड़ा जो है आपत्ति आ जाता है तो उसको जो है कोर्ट तक भी ले जाया जा सकता है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को समझ लेते हैं। फॉर्म भरना और बयान लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो बतलाया गया है कि जमीन मालिक से बयान लिया जाएगा यानी स्टेटमेंट लिया जाता है। एक फॉर्म भरवाया जाता है यानी ओनरशिप डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाता है। उस पर आपका साइन यानी अंगूठा का निशान लगता है। तो अगला पॉइंट है 7 नंबर पर देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है अगर आप उपस्थित नहीं रहे तो क्या करें। यानी मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई अधिकारी पहुंच गए हैं और उसी समय आपको बहुत ही अर्जेंट वाला काम आ गया है जिसको आपको हर हाल में उसको पूरा करना जरूरी है। या आप मान लीजिए कि आप जो है भूल गए कि आपके यहाँ सर्वे अधिकारी आने वाले हैं और उस कंडीशन में आप कहीं और रह गए। यानी कहने का मतलब कि आप सर्वे अधिकारी से भेंट न कर पाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं फिर से उसको निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा क्योंकि यहाँ पर कट चुका है। तो कोई नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए आप उपस्थित नहीं रहे जब अधिकारी आपकी ज़मीन पर पहुंचे थे तो आप क्या करेंगे। तो बहुत ज़रूरी बात यही है कि अगर आप उस समय मौजूद नहीं रहे या गलत जानकारी दे दी है तो ज़मीन किसी और के नाम जा सकती है। बाद में सुधार करवाना बहुत कठिन हो जाता है। तो देखिए आप लोग प्रयास करिएगा कि आप जो हर हाल में वहाँ पर उपस्थित रहने का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो है डिसीजन है। यदि आप लोग यहाँ पर चूक जाते हैं तो उसका खामियाजा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा यानी भुगतने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या प्रयास करना है, तो आपको प्रयास करना है कि हर हाल में सब काम को छोड़कर हम इस काम में शामिल होंगे, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, बट हम यहाँ पर शामिल होंगे। ये आपको हर हाल में ध्यान देना होगा, नहीं तो आप जो है आगे चलकर बहुत जो है बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, खासकर जमीन को लेकर। यदि आप चाहते हैं कि आप आगे चलकर जमीन विवाद में न फंसे तो आप लोग सर्वे के समय उपस्थित जरूर रहिएगा जब सर्वे अधिकारी आपके यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद हम लोग 8 नंबर पर देख लेते हैं। तो सर्वे डाटा यानी जो सर्वे डाटा होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी मापी और जांच होती है उसे डिजिटल सिस्टम में सेव किया जाता है। बाद में यही फाइनल रिकॉर्ड बनता है। बाद में आप इसे ये बिहार भूमि पोर्टल पर देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपके यहाँ जब अधिकारी आते हैं जो नाप तौल करते हैं उससे आप संतुष्ट होते हैं तो उसको रिकॉर्ड दर्ज कर लेंगे। यानी आपसे पूछेंगे कि आप संतुष्ट है कि नहीं है, दोनों पार्टी से पूछेंगे कि आप दोनों लोग जो है संतुष्ट है कि नहीं है, या आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी से राय लिया जाएगा कि आप संतुष्ट है कि नहीं है। यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको उस रिकॉर्ड को क्या कर लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा और बाद में जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसको बाद में आप लोग अपने मोबाइल से देख सकते हैं। यानी फाइनल रिकॉर्ड वही आपको शो करने लगेगा यदि आप जब सर्वे के समय संतुष्ट रहेंगे तो। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह गया है कि हमको ये नहीं समझ में आया है, इसके बारे में हमको समझा दीजिए, आपके मन में कोई और क्वेश्चन है इन सभी के अलावा तो वो भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप तक जो है अभी बहुत अपडेट पहुंचना बाकी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सर्वे का अभी तो स्टार्टिंग हुआ है और यहाँ पर जो है 3rd स्टेप जो चलेगा यहाँ पर बहुत बड़ा सर्वे का रोल देखने को मिलेगा। यहीं पर जो है क्लियर होगा कि आपका ज़मीन कौन है और इस ज़मीन का एक्चुअल में हकदार कौन है, क्योंकि यहीं पर सभी पॉइंट क्लियर होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि सभी का सही जानकारी आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे।